श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कह आवत नाही। आप सोचिए कि कितनी गूढ़ बात लिखी है कि एक से एक ऋषि मुनि तपस्वी पूरे जीवन तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और बहुत सारे उपवास व्रत इत्यादि करते हैं, लेकिन फिर भी मरते वक्त उनके मुख में राम का नाम तक नहीं आता। आप सोचिए कि राम का नाम तक नहीं आता ऐसे ऐसे तपस्वियों के मुख से जो पूरे जीवन तपस्या ही करते रहते हैं। लेकिन आज देखिए एक से एक पाखंडियों के जो कहते हैं कि हमारे सर पे हनुमान जी का साया है। कोई कहता है कि हम तो भगवान भोलेनाथ ही स्वयं कोई बन के घूम रहा है, कोई स्वयं को कुछ कह रहा है, कोई स्वयं को कुछ कह रहा है। आप एक से एक देखिए, हम कुछ नाम आपको लेके उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। आप करौली सरकार देखिए, वो कहते हैं कि स्वयं शंकर जी जो बैठे बैठे ही आंखों का ऑपरेशन करवा देते हैं। आप देखिए एक अभी नया नया कोई ट्रेंड आ रहा है, मैं आपको नाम उसका नहीं मुझे याद रहा, मैं पिक लगा दे रहा हूं। वो स्वयं हनुमान जी का स्वरूप रख के कूद और उछल कूद कर रहे हैं। आप देखिए एक से एक, आप नारायण साकार हरि को देख लीजिए, तो एक से एक ऐसे तुच्छ मानव, एक से एक मैं कह रहा हूं तुच्छ मानव, जो स्वयं को क्या कह रहे हैं कि हमारे सर पे या हम स्वयं हमारे ऊपर किसी देवी का साया है, किसी देवता का साया है। लेकिन वहां तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जन्म जन्म मोह जतन कराही, अंत राम कहावत नहीं। अब आप सोचिए कि तुलसीदास कितने महान संत, आप देखिए सूरदास कितने महान संत, कबीरदास कितने महान संत, इनसे भी आगे आप जाइए तो जो है कालिदास, आप सोचिए एक से एक महान संत हुए। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सर पे या हमारे ऊपर किसी देवता का साया है। कभी तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि हमारे ऊपर श्री राम का साया है। कभी सूरदास जी ने नहीं कहा कि हमारे ऊपर या हमारे जो है देह पर भगवान कृष्ण आते हैं। कभी उन्होंने ये बात नहीं की। तो क्या आज के तुच्छ प्राणी, आज के तुच्छ संत उन महान संतों की अपेक्षा ज्यादा ज्ञानवान है क्या? या फिर वो शास्त्रों में लिखी वो सारी बातें इनके लिए झूठी हैं जिनमें नारायण केवल प्रकट होते हैं? आप देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, प्रत्यक्ष प्रकट रूप में थे। उन्होंने दर्शन भी दिया, उनको विकराट रूप का दर्शन दिया, प्रकट हुए। वो चाहते तो सीधे जो है अर्जुन के देह में और उनके शरीर में सवार हो जाते और सारा युद्ध ही खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकते जहां पर किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में बात लिखी हो कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी ऋषि मुनि पर किसी देवता का जो है साया था, किसी देवता ने उन पर जो है अपना प्रभाव जमाया हो और उस व्यक्ति ने ये कहा हो कि हमारे ऊपर तो ये देवता का साया है। तो ये जो झूठी बातें हैं, जो ये पाखंडवाद है, इससे समाज को, धर्म को बहुत हानि होती है। और सभी सनातन व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे पाखंडवादी व्यक्तियों का विरोध करें, जिससे समाज में स्वच्छ सनातन का निर्माण हो। और जो अब देखिए एक बहुत गहरी बात अभी का देख लीजिए आप, एक से चार शंकराचार्य हैं, क्या उनसे ज्यादा तपस्वी कोई है आज के टाइम में, जो बाल ब्रह्मचारी हैं? लेकिन कभी भी शंकराचार्य के ऊपर भगवान शंकर का साया नहीं आया। लेकिन इन पाखंडियों के ऊपर आप देखो एक से एक धाम खुले हैं और खुलेआम तौर पे वहां पे सारी बातें झूठी होती है। लेकिन क्या करें, जो लोग हैं उनको समझ ही नहीं आता, उनको सच और झूठ में फर्क करना ही नहीं आता। तो बस इतना ही जो आपसे कहना था हमने कह दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पर हम नए नए वीडियो के साथ और अपने सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बातों के साथ। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय जय श्री राम।